हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उसके कुछ लॉजिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और नई नई फंक्शनैलिटी को देखेंगे इसमें मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर कुछ सीखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है। तो गाइज देखिए, मेटा फील्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मेटा फील्ड कैसे काम करता है। मेटा फील्ड का मतलब है कि हमारी शॉपिफाई के अंदर जो वेबसाइट होती है उसमें जब हमें किसी भी पेज या किसी भी लेआउट के लिए, जैसे कि अगर हम लेआउट काउंट करके चलते हैं तो एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट हमारी ओपन है। तो हमारे पास एक होम पेज का, एक इंडेक्स पेज का एक लेआउट होता है, ठीक है, और एक फिर कलेक्शन पेज का लेआउट होता है। ये कलेक्शन पेज का एक लेआउट है। उसके बाद जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक प्रोडक्ट पेज का लेआउट होता है, ठीक है। तो अब इन लेआउट में अगर कुछ एडिशनल डिटेल्स ऐड करना रहती है, एडिशनल कंटेंट ऐड करना रहता है, या फिर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करना रहती है, तो उस केस में हम लोग मेटा फील्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, तो ज़्यादातर तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना अलग स्पेसिफिकेशन होता है, उसकी कुछ अपनी अलग डिटेल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हर प्रोडक्ट की अलग अलग हुआ करते हैं। आप मेटा फील्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कलेक्शन पेज पे भी, ब्लॉग में भी, और कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बट ज़्यादातर जो यूज होता है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे यूज होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। अब ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आ गया है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें एक और नीचे एक फील्ड चाहिए जिसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दिखाना है, जैसे कि एक बैनर दिखाना है, फिर उसके नीचे थ्री ग्रिड टाइप दिखाना है, जैसे एक इमेज हो, एक टाइटल हो, थोड़ा सा कंटेंट हो, इसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा हो। फिर एक हो तो ग्रिड का मतलब तीन कॉलम टाइप, एक दो तीन, कुछ इस टाइप का नीचे दिखाना हो। तो उस केस में अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और अपनी कस्टमाइज करते हैं थीम को। और कस्टमाइज करने के बाद में अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज में कुछ भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उन सब में वो डिटेल्स ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। बट हमें सबके लिए अलग अलग चाहिए होती है। तो जब हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिटेल आपको दिखाना हो तब हम लोग मेटा फील्ड यूज करते हैं। ये है मेन फंडामेंटल इसका। अब जैसे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज है, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर कोई भी डिटेल्स डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ से एक सेक्शन लिया और सेक्शन लेने के बाद में हमने कुछ भी डाल दिया, मान लो यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करके एक हमने स्लाइड शो ही डाल दिया, ये ठीक है, और हमने सेव कर दिया। तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे तो स्लाइड शो आ जाएगी, ये तो बात समझ में आ रही है, बट हर प्रोडक्ट में आ जाएगी, ये है सीन। तब जैसे हम यहाँ पर आए, ठीक, अब यहाँ पर से आने का हमने किसी इस वाले प्रोडक्ट को ओपन करा है, ठीक। तो अब हमने जो इस वाले प्रोडक्ट को ओपन करा तो इसके नीचे ये देखो हमें दिख गया है ना, इसमें आ गया, ठीक है। बट अगर हमने किसी और पे क्लिक किया तो किसी और प्रोडक्ट पे, इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे भी दिखेगा, तो इस पे भी आ गया है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम जिस प्रोडक्ट में एडिशनल डिटेल डालें उसमें विजिबल हो, जिसमें ना डालें उसमें ना दिखे। तो मेटा फील्ड यहाँ पर काम करता है। अब मेटा फील्ड कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है, मल्टीपल वैल्यू होती है, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज अभी हम यहाँ पर देखते हैं मेटा फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आके और इसको कर देते हैं अभी के लिए रिमूव, ठीक, और यहाँ कर देते हैं इसको सेव, तो ये चीज़ चली गई, ठीक। अब मेटा फील्ड आपको क्रिएट कहाँ से करना है, सबसे पहले आप सेटिंग में आइए, और सेटिंग में आने के बाद में आप यहाँ आइए कंटेंट, ठीक है, सॉरी कस्टम डाटा में आइए। अब यहाँ पर आप जिसके लिए मेटा फील्ड बनाना है आप यहाँ पर बना सकते हो, प्रोडक्ट है, वेरिएंट है, कलेक्शन है, कस्टमर है, सबके लिए है, बट ज़्यादातर हम लोग यूज प्रोडक्ट के लिए करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट पे देख लोगे तो आप हर पेज के लिए कर सकते हो मेटा फील्ड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब जैसे क्लिक करा हमने प्रोडक्ट पे, यहाँ पर हम करते हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं, एक हमें हेडिंग चाहिए नीचे, अभी फॉर एग्जांपल सिंपल सा बताते हैं कि हमें एक हेडिंग चाहिए, तो हमने ये हेडिंग लिख ली, और यहाँ पर आने के बाद में सिलेक्ट टाइप करा। अब सिलेक्ट टाइप पे देखो सिंगल लाइन टेक्स्ट है, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट है, इंटीजर, जे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को भी आप असाइन कर सकते हो जब आपको कॉम्बो बनाना रहते हैं, ठीक है, उस केस में भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अब फाइल हो गई, ठीक है, ये डेट है, टाइम है, ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल टेक्स्ट लाइन है, रिच टेक्स्ट है, सिंगल लाइन है, ये कलेक्शन है, वेरिएंट है, सारी चीज़ें यहाँ मेटा फील्ड में डाल के आप असाइन करके और
वैल्यू को दिखा सकते हो। अभी के लिए हम एक सिंगल टेक्स्ट डालते हैं, जो कि आपको अभी ये देखिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंगल वैल्यू, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम सिंगल वैल्यू पे दिखाते हैं, फिर हम आपको लिस्ट वैल्यू पे दिखा देंगे। तो सिंगल वैल्यू हमने एक ले ली, सबसे पहले नेम, और यहाँ पर से एक सिलेक्ट कर लिया और सिंगल वैल्यू ले ली कि एक टेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक है। और यहाँ पर से आके हमने इसको सेव कर दिया। तो अब ये कैसे काम करेगी वो चीज़ हम पहले दिखा देते हैं यार, ठीक है। आपने यहाँ पर डाल दिया। अब आप यहाँ पर आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप मतलब क्या बोलते हैं, मान लो ये प्रोडक्ट है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पर आके, और इस वाले में आके यहाँ पर से हम इसको कर लेते हैं सर्च। तो ये 3 वाला है शायद, हाँ 3 वाला, ठीक है। तो हम इसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद हम इसमें जाएंगे। जब भी आप मेटा फील्ड क्रिएट करोगे आपको नीचे आके यहाँ पर एक फील्ड दिख जाएगी, ये आपको एक मेटा फील्ड की फील्ड दिख गई, हमने हेडिंग करके बनाई थी, ये फील्ड दिख गई। तो आप बस यहाँ पर हम डाल देते हैं कि हेलो सम टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। आपने यहाँ पर तो डाल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर से आके रिफ्रेश करोगे तो अभी आपको ये नहीं दिखेगी, ठीक। अभी आपको कहीं कुछ नहीं दिखने वाला। अब आपको बस मेटा फील्ड का कोड जाके लिखना है अपने लिक्विड के अंदर, बस इतना ही काम करना रहता है। तो अब यहाँ पर आप आए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको जहाँ पर भी डिस्प्ले करना है वो प्लेसमेंट आप अपना देख लो। हम इस कोड को एडिट कर लेते हैं। कोड को एडिट करने के बाद में हम यहाँ पर मान लो हमें सबसे नीचे ही दिखाना है, हम नीचे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट का पेज है, मेन प्रोडक्ट, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि div क्लास सम मेटा फील्ड फील्ड, ठीक है। अब हम इसमें ही लिख लेते हैं। तो अभी हमें ये वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना होगा, डबल करली ब्रैकेट लिया, और ये जो मेटा फील्ड आपने क्रिएट करा था यहाँ पर से ये वाला मेटा फील्ड, एक मिनट, ये रहा कंटेंट डाटा और प्रोडक्ट के अंदर ये जो कहता है इसको आप उठा लो, ये वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये कंट्रोल C करके हमने कॉपी कर ली। ये वाली वैल्यू, ये जो थी ना, ये वैल्यू कॉपी कर लेना थी, ठीक है। यहाँ पर से आके हमने यहाँ डाल दी और कंट्रोल S कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्या करा, कंट्रोल S करके ये सेव हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो लिख के आ गया हेलो सम टेक्स्ट, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर जैसे हमें हेडिंग टाइप में दिखाना है तो H3 ले लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। H3 में हमने इसके अंदर इसको डाल दिया, और यहाँ डालने का हमने इसको H3 में ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, ठीक है। इसे H2 में डाल देते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। H2 में डाल दिया हमने। तो अब हमने इस वाले टेक्स्ट को हमने इसमें असाइन करा है, तो जो इसमें यहाँ पर आ गया है, ठीक है, जो इसमें आ गया। अब अगर हम कोई और प्रोडक्ट खोलते हैं, जैसे हम कलेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं कलेक्शन में और हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये नहीं आएगा, देखो इसमें नहीं आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने जिस प्रोडक्ट में हमें असाइन करेंगे, जिस प्रोडक्ट में हम इसमें जाकर नीचे डालेंगे उसी में ही आएगा। ये फील्ड तो सभी में आ गई होगी, बट जिसमें हम टेक्स्ट डालेंगे उसमें ही आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये काम ऐसे करता है। अब देखते हैं इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने लोगों ने हेडिंग बना ली थी, अब हमें एक इमेज के लिए भी बनाना, ठीक है। तो हमें एक लेना है इमेज। तो हम यहाँ आते हैं और हम लिखते हैं टेक्स्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर से हम एक इमेज का ले लेते हैं। तो इमेज के लिए हमने ये फाइल ले लिया और सिंगल ही लेते हैं अभी, ठीक है। और इसे कर देते हैं सेव, ठीक। और एक तो हम ले लेते हैं, सिंगल ही ले लिया, और दूसरा हम ले लेते हैं इमेज टेक्स्ट हेडिंग और कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट, और यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं इसमें गाइस, क्या बोलते हैं, रिच टेक्स्ट में, ठीक है। रिच टेक्स्ट में हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको यहाँ पर आके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना था, हमें ये बनाना था कि इस टाइप का एक ग्रिड बनाना है। जैसे कि इमेज आएगी, फिर हमारे पास एक टाइटल आएगा और फिर
कुछ पैराग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये हमें एक ग्रिड बनाना था, कहाँ पर, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, यहाँ पर। तो 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, कुछ इस टाइप से बनाना था। तो हमने उस केस में पहले तो मेटा फील्ड से काम कर रहा है, तो उस केस में हमने 3 फील्ड ले ली। एक टेक्स्ट की ले ली, जैसे एक तो हमने ले ली सबसे पहले इमेज की, फिर ले ली हमने हेडिंग की। ठीक है, फिर हमने ले ली, पहले हमने ले ली इमेज की, फिर हेडिंग की, फिर टेक्स्ट की। ठीक है, इस हिसाब से हमने 3 फील्ड ले ली। अब तीन फील्ड से हम एक ग्रिड बना के दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ आने के बाद में ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज है। यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर लिया, 3 फील्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं एक इमेज, ये हेडिंग जो हमारी थी आ गई, अब इमेज भी आ गई। अब इमेज के ऊपर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर से हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक इमेज हमने याली सेलेक्ट कर ली है। ठीक, याली इमेज हमने सेलेक्ट करी है, इसको अपलोड करा लेते हैं। ये देखो, ये हो गई हमारी इमेज। ठीक, और इमेज के बाद में हमने कुछ, ये इमेज हो गई, अब कुछ पैराग्राफ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ हम कुछ यहाँ से उठा लेते हैं, किसी भी इसका, जैसे मान लो ये उठा लेते हैं इतना सा, इस केस में ये पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ हमने उठा लिया और इसको हम यहाँ पर से बस सेव कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा सेव। और सेव करने के बाद में अब हम लोग आके चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितना काम करा है। ठीक है, अब यहाँ पर से आने के बाद में हम लोग करते हैं रिफ्रेश इसको, पेज को, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर से आने का रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। ठीक है, वो पेज का, हाँ ये वाला है। ठीक है, इसमें ये पड़ा था, तो ये रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कोड पे। ठीक है, तो हमें पहले क्या चाहिए थी, इमेज चाहिए। तो इमेज गाइस कैसे लगाएंगे हम लोग, इमेज src, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर डबल ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो इमेज का उठाना पड़ेगा जो भी हमने दिया है। इमेज का ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज का है, ये हमने उठाया और डाल दिया यहाँ पर हमने इमेज के लिए। ठीक है, और इसके बाद में इसको कर दिया बंद। ठीक है, तो इमेज में जब आप ऐसे डालोगे तो अब यहाँ पर इमेज नहीं आएगी। ठीक है, तो इमेज जब नहीं आएगी हम क्या करेंगे, इसमें इमेज का हमें URL भी वो देना पड़ेगा, पाथ। ठीक है, तो हम एक पाइप का साइन लेंगे और यहाँ लिखेंगे इमेज URL। ठीक है, अब हम Ctrl+S करते हैं, तो हमने एक इमेज लगा दी और एक इसकी क्या बोलते हैं हेडिंग लगा दी, Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमें वो इमेज और टेक्स्ट मिलना चाहिए। तो ये देखिएगा, इस इमेज आ गई और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया इसका। ठीक है, अरे सॉरी, हेडिंग आ गई। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आ गई, ये बात आपके समझ में आ रही है। ठीक, अब हम नीचे लगाते हैं पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ लगाएंगे और पैराग्राफ में डबल ब्रैकेट्स लेने के बाद में हम यहाँ पर आके पैराग्राफ में हमने क्या दिया, ये चीज़ दी है। अब हम यहाँ पर से इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, अब कॉपी करके सिंपली जैसे हम काम कर रहे थे वैसे यहाँ पर लाके डाल दिया, Ctrl+S कर देते हैं और सेव करने के बाद में हम गाइस यहाँ पर आकर इस पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये पैराग्राफ हमें नहीं मिला, मतलब रिच टेक्स्ट के अंदर जो हमने पैराग्राफ डाला है ना वो हमें नहीं मिला, कुछ इस फॉर्मेट में मिल गया है। समझ रहे हो ना, जैसे कि यहाँ टाइप, टेक्स्ट, वैल्यू, ये पैराग्राफ हमने डाला है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या जेसन फॉर्मेट पूरा का पूरा आ गया। तो ये कब आता है, जो उस केस में आता है जब आप रिच टेक्स्ट लोगे। यहाँ पर ये देखो, इसकी वैल्यू अगर आप रिच टेक्स्ट ले लोगे उस केस में आता। अगर हम इसे एक मल्टीपल टेक्स्ट ले लेते तो हमें टेक्स्ट नॉर्मल मिल जाता, कि जैसे कि हमें हेडिंग का टेक्स्ट मिला था, वैसे ही हमें नॉर्मल टेक्स्ट मिल जाता। हमने रिच टेक्स्ट इसी के ही लिए लिया है कि रिच टेक्स्ट में आप जो है कुछ भी इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको इटैलिक कर सकते हो। तो उस केस में इसको प्रिंट कैसे कराओगे, जैसे मान लो ये है, हमने इसे बोल्ड कर दिया और इसको हमने इटैलिक कर दिया, है ना। तो यहाँ पर से यूजर खुद अपने आप कर लेता है और हमने कर लिया रिफ्रेश, तो ये, अरे सॉरी, सेव कर लिया, तो अब ये बोल्ड और इटैलिक हो गया होगा। बट ये आ कैसे रहा डेटा जेसन में, देख रहे हो ना। तो इस केस में अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये जेसन प्रिंट हो रहा है और कुछ हो ही ना रहा। तो अब इस चीज़ को आप कैसे सही करोगे, इस चीज़ को करने के लिए गाइस जब भी आप रिच टेक्स्ट लोगे तो यहाँ पर इसके आगे पाइप का साइन लेना है। ठीक है, और यहाँ लिखना है मेटा फील्ड टैग। ठीक है, ये आपको इसके आगे डिफाइन देना है, लिखना पड़ेगा जब भी आप रिच टैग लोगे। तो कुछ चीज़ हैं जिनके साथ करना रहता है, वो हम बताएंगे जब काम करेंगे। ये देखो,
ठीक है, तो ये देखो बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया। तो ये चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। तो हमें एक ग्रिड टाइप का लेना था। तो कुछ नहीं गाइस, यहाँ पर आते हैं और आप जितने ग्रिड बनाओगे उतने बनाते रहना। ये मेटा फील्ड है, ठीक है। तो इसकी अभी हम क्या करते हैं, CSS में विड्थ डिफाइन कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाएगा। विड्थ 33% है ना, ये एक छोटा हो गया बस, और कुछ नहीं देना। अभी हम CSS और डिजाइनिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक लॉजिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद हम ये स्टाइल के अंदर ही अभी लिख देते हैं ऐसे करके, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद में 1 मिनट ये सेव हो जाए। तो अब ये चीज़ जो है ना, हमने इस प्रोडक्ट में असाइन करा है ग्रिड। तो आप कितने भी ग्रिड बना सकते हो, लगा सकते हो, कुछ भी एडिशनल डिटेल, एक बैनर बना सकते हो, लगा सकते हो। तो ये इस वाले प्रोडक्ट में आ रहा है। अब हम दूसरे वाले पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें चेक करते हैं, तो इसमें क्या आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ देखना है। क्या आने वाला, नहीं आएगा। बट ये देखिए इमेज आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि इमेज इसलिए आ गई है क्योंकि इमेज सब पे कॉल हो गई है। इमेज सब पे ही कॉल हो गई है, ठीक है। ये वाली इमेज जो है ना, ये देखिए, ये इमेज जो है ना सब पे ही कॉल हो गई है, बट उसके अंदर की वैल्यू नहीं आई है। उसके अंदर की वैल्यू तो आई नहीं है। तो उस केस में आपको क्या क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब इसे देखोगे ना, तो ये देखो मेटा सब आ रहा था, H2 भी आ रहा है, P टैग भी आ रहा है, सब सारे सारे टैग तो सारे ही आ रहे हैं, ठीक है। टैग सारे ही आ रहे हैं, बट क्या है ना कि टैग के अंदर की वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये वैल्यू तभी आएगी जब आप उसमें डालोगे, ठीक है। तो इमेज भी आ रही है, अब इमेज की वैल्यू नहीं आ रही। तो अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसके अंदर पड़ा हुआ हो तब दिखे, और अगर नहीं हो तो गैप, मतलब ना दिखे ही ना, जो बिल्कुल नहीं दिखे। जैसे जो H1 भी ना दिखे, ये भी ना दिखे, ये भी कुछ नहीं दिखे। तो इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम आते हैं, जैसे इमेज आ रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन लिया, इफ, और ये जो इमेज है ना हमारी, हम क्या बोलेंगे इससे, हम बोलेंगे अगर ये हमारी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक, ठीक है। और इसको हमने कर दिया बंद, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, जिसमें वो इमेज पड़ी होगी उसमें दिखेगी। जैसे कि सेव हो जाए, इसमें तो पड़ी है तो दिखे ही दिखेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस वाले प्रोडक्ट में हम लोगों ने नहीं डाली थी, तो यहाँ से इमेज गायब हो जाएगी, अब नहीं दिखेगी, है, चली गई। अब ये नहीं चली गई बिल्कुल ही। तो उसका स्पेस भी चला गया, एलिमेंट का जो स्पेस था वो भी रिमूव हो गया, क्योंकि उस वाले प्रोडक्ट में नहीं है। सेम ही हमें बस उठाना है, इसे कॉपी करो और जो भी हमने बनाया उसमें ही डाल देना है। यहाँ से इस पर डालो और यहाँ पर से इसको बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पर से जे इस पे डाल दो, यहाँ पर से जे इसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है। और H2 वाले के लिए यानी हेडिंग का उठाकर टेक्स्ट यहाँ डाल दो, ठीक है। और इस वाले का उठा के आप लोग यहाँ पर डाल दो, तो कंट्रोल एस करो, ठीक है। तो पेज हो गया हमारा सेव, और हम लोग यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो जा, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया तो हमारे पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। और इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इसमें नहीं आएगा, और जो हमारे टैग्स आ रहे थे ज़्यादा वो भी जा चुके हैं। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो जब आएगा ही नहीं तो दिखेगा क्या, जब वो टैग्स सारी चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। तो उस केस में वो ये था हमारा, इस यहाँ पर क्या बोलते, इसके बाद में ही था ना सेक्शन, तो उसमें डेटा ही नहीं आ रहा, तो वो दिखेगा ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना है कि ये हमें इस हिसाब से हम अपने डेटा को ग्रिड व्यू में, बैनर में, जिस हिसाब से जाते हैं एडिशनल डिटेल्स में दिखा सकते हैं। ये मेटा फील्ड की बात हो रही है, अभी हम मेटा ऑब्जेक्ट पे कुछ नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटा फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये मेटा फील्ड से हमने इतना डेटा डिस्प्ले करवा लिया। अब हम मल्टीपल डिस्प्ले करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने ये सिंगल वाला सीख लिया, ठीक है, सिंगल वाला। अब हमें मल्टीपल वाला अगर लेना हुआ तो वो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, एक्स्ट्रा हेडिंग, ठीक, एक बनाया, और हमने यहाँ पर ले लिया सिंपल सा टेक्स्ट, ठीक है। और लिस्ट ऑफ वैल्यू कर दिया हमने, जब वन वैल्यू था अब लिस्ट ऑफ वैल्यू ले लिया हमने। अभी जो हमने तीनों चीज़ें सीखी हैं, ये वाली, ये हमने सिंगल पे सीखी हैं, वन पे, ठीक है, वन वैल्यू। अब हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू ले लिया, ठीक है। और लिस्ट ऑफ वैल्यू के बाद हमने यहाँ पर आकर सेव कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ वैल्यू पे क्या होता है, हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ आने के बाद इस पर रिफ्रेश करा, ठीक है।
अब आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अब जब आप मल्टीपल वैल्यू डाल लोगे तो फिर मल्टीपल वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराओगे। अब ये आया एक्स्ट्रा हेडिंग, हम यहाँ पर गए, हमने लिखा hello1, अब हम एक और ऐड कर लेंगे hello2, फिर हम एक और ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप बात समझ रहे हो ना, hello3, फिर हम एक और ऐड कर लेंगे hello4, ऐसे हम कितनी भी करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और कर ली, हम यहाँ पर आए सेव कर लिया हमने। तो आपने एक फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यू को डाल दिया। अगर आप यही 4 वैल्यू दिखाना चाहते तो आप 4 बार में बनाते हेडिंग hello1, hello2, hello3, तो कितनी सारी मेटा फील्ड हो जाती है। तो मल्टीपल का ये फायदा रहता है, चाहे आप हेडिंग डालो, चाहे इमेज डालो, चाहे आप कुछ भी डालो, मल्टीपल वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो। हम हेडिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाने के पर्पज से। तो हमने यहाँ पर 4 वैल्यू असाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और जैसे कोड कर रहे थे नॉर्मली, अब हम इसको एक और को उठाते हैं यहाँ पर से और एक और ग्रिड बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से ये सारा कुछ हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि हम जैसे ही हेडिंग का काम कर रहे थे कि हमने यार डबल करली ब्रैकेट लिया और यहाँ पर हम आए और आने के बाद हमने इसको डाल दिया। ऐसे ही तो हम हेडिंग प्रिंट करा रहे थे, सेम हम इसको ही डाल देते हैं। ये रहा हमारा, इसको उठाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल के और कंट्रोल एस कर दिया, तो हमारे पास चारों वैल्यू आ जाना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, ठीक है। बट अब देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस करके सेव करा और हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो अब गाइस क्या होगा, ये देखो hello1, hello2, hello3, hello4, ये हमारे एक एरे में वैल्यू आ गई है। मतलब क्या होता है कि जब भी आप लिस्ट ऑफ वैल्यू लोगे, आप मल्टीपल वैल्यू लोगे, चाहे इमेज के लिए ले, चाहे टेक्स्ट के लिए ले, किसी के लिए ले, तो वो जो वैल्यू प्रिंट होती है वो एरे में प्रिंट होती है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू एरे से बाहर निकालना पड़ेगी, समझ गए गाइस। इस वैल्यू को आपको एरे से बाहर निकालना पड़ेगी। जब ये बाहर आ जाएगी उसके बाद आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने लिक्विड वाले कोर्स में आपको पढ़ाया ही है कि किसी भी एरे की वैल्यू को बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो, लूप चलाते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे और लूप चलाने के बाद में उस वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद फिर हम उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि यहाँ पर इसका फ्लोट लेफ्ट देते हैं, इसका फ्लोट लेफ्ट, ताकि वो उधर साइड से आने लगे। अच्छा, ये वैल्यू अभी हमारी उसमें है, ये ठीक है। अब वो वहाँ चली गई क्योंकि वैल्यू हमारी उसमें अभी आ नहीं पाई थी। ये इसके अकॉर्डिंग ही ऊपर जा रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको CSS पे काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, हमें करना है कि हम लोग एक असाइन, ठीक है, और बनाते हैं वेरिएबल। तो हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा वो हमें कुछ सम टेक्स्ट नाम से हमने वेरिएबल ले लिया और हमने उसके अंदर इसे उठाकर रख दिया, ठीक है गाइस। और इसे उठा के हमने रख दिया, ठीक। और इससे उठाने का हमने इसमें लिख दिया वैल्यू, ठीक। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम एक लूप चलाते हैं, तो 4, ठीक, 4 का एक लूप लेते हैं और हम लेते हैं आइटम और इन, और हम इसके अंदर ये चीज़ यहाँ उठा देते हैं, यहाँ डाल देते हैं और इसको हम 4 लूप को क्लोज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। और इसको क्लोज करने के बाद अब हम डबल ब्रैकेट लेके इस आइटम को प्रिंट कराते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमने आइटम को करा दिया प्रिंट। तो अब क्या हुआ, जाके जब ये आइटम प्रिंट हो गया हमारा, तो कंट्रोल एस कर दिया और हम इसको आकर सेव कर देते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ गई। अभी आपको सही नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको हम हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद इसे हम एक पैराग्राफ में डाल देते हैं और यहाँ पर से इसको ऐसे कर देते हैं और ये लो हम लोग, अरे सॉरी, यहाँ पर से आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, चारों वैल्यू हमारी आ गई। तो लिस्ट ऑफ वैल्यू हम कुछ इस टाइप से प्रिंट कराते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यू हम जो प्रिंट कराएंगे वो हम इस टाइप से प्रिंट करा देंगे। अब गाइज यहाँ पर सम मेटा फील्ड है, तो हम यहाँ बना देते हैं एक डिव क्लास इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं मेटा फील्ड ग्रिड, ठीक है। और ये ग्रिड हमारा यहाँ तक चलेगा, यहाँ आके बंद हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ कंट्रोल एस करते हैं
आपकी जो डिज़ाइन ख़राब हो रही थी उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आते हैं और ये मेटा फील्ड ग्रिड है, इसमें हम लोग आते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग CLASS क्लास, और यहाँ कहाँ गया CAA क्लास लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं और पेज सेव हो गया है। रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर से इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, ये अपना हो गया काम सही। हमारे पास ये आ गया ग्रिड, दूसरा ग्रिड, ये पूरा ही ग्रिड है बट सीन ये है कि इसमें वैल्यू इतनी है तो इस वजह से जैसा आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसमें आने के बाद में इसकी CSS को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभी के केस में हमारे पास ये ग्रिड बन चुका है। तो एक ग्रिड में हमारे पास कुछ ये आ गया है, दूसरे ग्रिड में ये आ गया यहाँ तक, तीसरा ग्रिड यहाँ से यहाँ तक आएगा जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग डालना, देखना, समझना, चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो सिंपल मेटा फील्ड कैसे यूज करते हैं वो, और एक लिस्ट ऑफ मेटा फील्ड कैसे यूज करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, हेडिंग भी ले सकते हो, इमेज भी ले सकते हो। लिस्ट ऑफ मेटा फील्ड कैसे यूज करते हैं वो दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो मेटा ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे। ठीक है, तो मेटा ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ें बनाना कितनी ही इजी और सिंपल रहेंगे कि हमने इतना सारा कोड लिखा है और बार बार चीज़ों को कोड में लेके गए हैं, बार बार प्रिंट कराया है और यहाँ पर भी इतनी सारी फील्डें बना दी हैं। तो ये सब काम हम एक ही फील्ड में कर देंगे, उसको बोलते हैं मेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, वहाँ पर सही से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।